सूफिया फरमाते हैं कि अगर रब का कुर्ब चाहते हो तो हर वक्त अपने रब की रहमत की उम्मीद रखा करो। खुश नहीं हुए आप इस बात से? हर वक्त अल्लाह की रहमत की, और फरमाते हैं दिल से उम्मीद रखा करो और जुबान से अपने रब की रहमत का जिक्र किया करो। हर वक्त कहा करो कि मेरा अल्लाह बड़ा ही मेहरबान, मेरा अल्लाह बड़ा ही करीम। हमारा पता क्या हाल है? शुक्र भी शिकवे के अंदाज में। क्या हाल है? कहते बस जी बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कौन सा शुक्र है जी? ये तो आपने कहा है कि बड़ा ताकू मैं अपनी जिंदगी, ये शुक्र है? हर वक्त ये कहे कि मेरा अल्लाह बड़ा ही करीब है। लेकिन ना बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले माना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तू कह उस रब के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, जो निहायत ही रहम करने वाला है। हर वक्त क्या है कि मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेरा अल्लाह बड़ा रहम। हर वक्त वो खास ज़ौक़, वो दर्द, वो शौक, बस तू कहे कि यार जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो शायद अल्लाह ने किसी और को दिया ही नहीं। तेरा ये ज़ौक़ बने, तेरे अंदर अल्लाह की रहमत के साथ खास ताल्लुक पैदा हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम हर मकाम पे अपने रब की रहमत का जिक्र फरमाते। बात किसी की हो रही होती, हुजूर छेड़ अल्लाह की रहमत का जिक्र देते। एक सहाबी चिड़िया के बच्चे उठा के ले आए। वो चिड़िया शिकायत लेके आई और हुजूर के कंधे पे बैठकर शिकायत करने लगी कि हुजूर आपके सहाबी ने मेरे बच्चे उठा लिए। बात तो चिड़िया के बच्चों की हो रही थी ना। रसूल करीम फरमाने लगे इसके बच्चे छोड़ दो। और फिर हुजूर फरमाने लगे देखो ये चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। जब चिड़िया इतना प्यार करती है तो रब अपने बंदों से कितना प्यार करता हो, अल्लाह कितनी रहमत वाला होगा। यानी हर बात में रसूल करीम ना, हर बात में अल्लाह की रहमत का जिक्र। एक जंग का मौका है तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि दौरान जंग एक औरत का बच्चा खो गया और बच्चा भी दूध पीता था। दूध पीता बच्चा कुछ देर मिले ना तो माँ की छातियों में दूध जोश मारता है। दूध पीता बच्चा खो गया तो औरत दीवानों की तरह, मजजूबों की तरह बच्चा तलाश करती है। मेरा बच्चा, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, ढूंढती है, तलाश करती है, परेशान होती। मेरे रसूल करीम की नजर पड़ गई, हुजूर की नजर रहमत हो गई। तो महबूब फरमाने लगे सहाबा बताओ इसका बच्चा ढूंढो। एक सहाबी कहने लगे हुजूर मुझे पता है कहाँ है, अभी मिलवा देता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। अर्ज की हुजूर ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है, ना कोई अंदाजा कर सकता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जरा एक बात तो बताओ या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया अगर इसका बच्चा इसे मिल जाए तो ये उसे आग में डालेगी? शहबाज करने लगे हुजूर हो ही नहीं सकता, ये तो गर्म हवा नहीं लगने देगी। तो हुजूर फरमाने लगे मेरा रब इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है और इससे बहुत बढ़कर अपने बंदों पर रहम करने वाला है। वो भी चाहता नहीं कि उसके बंदे जहन्नम में जाए, वो भी चाहता। हुजूर हर लम्हा अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं। सुबह से शाम तक ना वो जो घुटना दर्द करता है ना उसको मेहरबानी करके छोड़ दे, और जो बच्चा नाफरमान है उसको भूल जाए। आज सारा दिन ना अल्लाह की रहमत का जिक्र करें कि अल्लाह बड़ा ही करीम है, उसके फजल का जिक्र करें। एक कारोबार ही नहीं ना चलता, पैर तो चलते हैं ना अल्लाह के फजल से, जुबान तो चलती है ना, हाथ आंखें ये सारा कुछ चल रहा है ना। जो शय नहीं ना चल रही उसको आज छोड़ दे, मेहरबानी करें। जो सारी चल रही है उस पर तो अल्लाह की रहमत का इजहार करें, उस पर तो गौर फरमाएं। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी। नौजवान था, एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे। ईशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है। बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा, बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा अब्बा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता लेकिन मैं अल्लाह से डर गया। क्या वाकई रब मुझे 2 जन्नतें देगा? तो बाप ने माथा चूमा का बेटा अल्लाह के वादे बड़े ही सच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं। तू ये तसव्वुर कर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा, वाकई 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर दी। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, फरमाया इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ाता। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकिर ने लिखा। हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है? नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आज़म कब्र पर खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी होगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कामिल पीर होना दे बाहू कब्र जिनांगी जीवे। कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कहने लगा उमर उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं। उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई 2 जन्नतें दी हैं। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
آپ یقین کریں بچوں سے ڈر